देखो अभी हम पढ़ाने वाले हैं झारखंड के प्रतीक। अब मात्र 10 मिनट के टॉपिक है और यहाँ से सवाल आप लोग को देगा, ठीक है। तो झारखंड के जो हम प्रतीक पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले झारखंड के वृक्ष के बारे में बोलेंगे। तो झारखंड के जो वृक्ष है वो कौन है? साल। साल को हम लोग बोलते हैं सखुआ। गांव में लोग सखुआ के दतोन भी करता है, ठीक है। और आदिवासी लोग सखुआ को है ना पूजा भी करता है, क्योंकि उनका मानना है कि उनका जो सिंगबोंगा देवता है उसमें वास करते हैं। और इसका जो फूल होता है इसको क्या बोलते हैं? सरई का फूल को है ना, सरई का फूल। और उसका जो बीज होता है उसको किसका तेल बोलते हैं बाबू? कुजरी का तेल निकलता है, ठीक है। और सराई का जो फूल होता है बाबू, इसको पूजा भी किया जाता है। कौन सा पर्व में? सरहुल पर्व में। कौन सा पर्व में? सरहुल पर्व में पूजा किया जाता है। सरहुल पर्व बाबू कितना दिन के लिए होता है? टोटल 4 दिन के लिए होता है। और सरहुल पर्व में ही भविष्यवाणी भी किया जाता है। अगला उत्पाद सिपाही में ये पूछा हुआ था कि कौन ऐसा त्यौहार है जिसमें 3 गो मिट्टी का बर्तन लिया जाता है और पानी भर कर अगला दिन देखा जाता है, यानी भविष्यवाणी किया जाता है। तो वो पर्व था सरहुल। सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय के दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी कारण इस पेड़ का महत्व होने के कारण झारखंड के राजकीय वृक्ष बोला गया है। किसको बाबू? साल का वृक्ष। साल का वृक्ष यानी सखुआ का वृक्ष हो गया। यहाँ देख रहे बाबू, यही पेड़ है। इसका जो पत्ता यहाँ देख रहा है इसी प्रकार का पत्ता रहता है, लंबा लंबा हो रहता है, पेड़ रहता है। दूसरा आ जाओ बाबू, झारखंड के बता रहे हैं बाबू जो राजकीय वृक्ष है बाबू, अति वृक्ष हो गया साल। और पुष्प बोलेगा तो कौन सा पेड़ बाबू? पलाश का। तो पलाश का पेड़ देखा होगा कभी, अप्रैल महीना में जाओगे तो ज़्यादातर रोड पर मिलेगा ये पलाश का पेड़। और बहुत सुंदर दिखेगा दूरे से, है ना। देखने में मन करेगा कि वो मतलब रुके गाड़ी से और एक बार फोटो खिंचा, एकदम पूरा पेड़ में देखना लाल लाल नहीं रहता फूला पूरा भरल, उसी को बोलते हैं पलाश। अति पलाश का फूल पूरा जो पेड़ में भरा हुआ रहता है एकदम लाल लाल टेप के बाबू, उसी को बोलते हैं पलाश का फूल बोलते हैं, ठीक है। तब जो पलाश का जो फूल है बाबू बता रहे हैं वो झारखंड के राष्ट्रीय है, राजकीय है। तो राजकीय क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संख्या में झारखंड में है। तब जाओगे ना रांची से इधर बोकारो की तरफ ट्रेन से, तो पूरा जंगल में खाली यही दिखते जाएगा, एकदम रेड 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 खाली दिखेगा पूरा, ठीक है। यहाँ देर बाबू बता रहे हैं। ओकर बाद हम लोग आते हैं राजकीय पशु के बारे में। तो यहाँ है हाथी, ठीक है, बता रहे हैं हाथी है। और हाथी क्यों है? क्योंकि अभी जैसे हम लोग मगध भी पढ़े थे तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेके घनानंद से लेकर आगे भी बाबू यहाँ हाथी का मदद यहीं से लिया गया था। इतना ही नहीं, बजरंगबली के जन्म स्थान झारखंड में कहाँ है? अंजन नाम कहाँ? गुमला में है, ठीक है। तो यहाँ बहुत घना जंगल था और घना जंगल होने के कारण पूरा भारत में सबसे ज़्यादा हाथी तो झारखंड में रहता था। और इसी कारण है अभी भी हाथी बहुत है। और हाथी रहने के कारण बाबू यहाँ झारखंड के राजकीय पशु किसको मतलब बोला गया है? हाथी, ठीक है। अब यहाँ आगे बोल रहे हैं बाबू, ठीक है। अब यहाँ आगे आते हैं झारखंड के पक्षी। तो कोयल, कोयल भी तरह मिलेगा बहुत ज़्यादा, शहर में नहीं मिलेगा, अगर गांव में जरूर मिलेगा, ठीक है। कोयल की एक कहानी भी है। कोयल अपना बच्चा है ने अपना घोंसला में जन्म नहीं देता है, वो कौआ के घोंसला में दे देता है। और कौआ उसको पालता है और दम करिया दोनों सेम दिखता है। ओकर बाद कुहकने लगता है, ओकर बाद उसको दौड़ाते रहता है मारने के लिए, ठीक है। कोयल ही है, कोयल है। इधर देखो ना, तुम लोग पढ़ने से मतलब है क्या करना है? शादी करेगा घर से तो देख पढ़। इधर देखो रे, तो बोलेगा बता रहे हैं ओगरा, जिसको बोले थे बनाने के लिए ओगरा नहीं दिखा होगा, डाल दिया होगा। अब यहाँ दे रहे बाबू, झारखंड के बता रहे हैं बाबू जो पक्षी है कौन है? कोयल है, ठीक है, कोयल है।
और कोयल किसके लिए जाना जाता है बाबू? राजकीय पक्षी के लिए। अगर उसमें कुछ खासियत रहता है, मधुर वाणी के लिए, यानी आवाज के लिए जाना जाता है कोयल। ठीक है, इसी कारण कोयल है तो झारखंड के क्या है? राजकीय पक्षी। अब ये जो चारों दे दिए, चारों तो बहुत ईजी है। कर यहाँ से एक सवाल दे देता है। अगला उत्पाद सिपाही में ये भी सवाल पूछा हुआ था कि झारखंड के राज्यपाल कौन है। तुम देखना है, क्वेश्चन बैंक उठा के देखो, वहां दे दिया था झारखंड के राज्यपाल। उस समय द्रौपदी मुर्मू थे 2019 में। ठीक है, अभी वो तो राष्ट्रपति है। क्लियर? तो उसके बारे में सवाल दिया था। और बाकी ये जो चारों है ना, चारों से तुम लोग का क्वेश्चन देगा, तो ये चारों एक बार तो नहीं, बढ़िया से आप लोग को पढ़ लेना है। ये जब फॉरेस्ट विभाग के निकला था 2012 में, बाहर 2012 या 15 में, तो 15 में दिया हुआ था। यहाँ फूल के बारे में, मकर बारे में पूछ दिया था, प्लास के बारे में। हाँ, फिर देगा। आप देखो, अब सरकार के कहिया हेमंत सोरेन के नींद टूटेगा। अब यहाँ दे बाबू, झारखंड के जो राजकीय चिन्ह है वो अभी नया बन गया है। पहले 4 गो जे अक्षर था और 4 जे अक्षर से बनता था झारखंड का राजकीय चिन्ह। फिर अभी चेंज हो गया और अभी नया बनाइए। और इसको भी दो बार एडिट किया गया है। एक बार आगे किया गया था, फिर गलती था तो फिर से सुधारा गया है। और ये जो किया था हेमंत सोरेन के सरकार में, कभी पूछ देगा तो बोलते जेएम बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1973 में स्थापना हुआ था। कौन किया? अध्यक्ष कौन था? विनोद बिहारी महतो। शिबू सोरेन सचिव था, महासचिव। क्लियर हो गया? ठीक है, तो वे जेएम के द्वारा ये बदला गया है, झारखंड का प्रतीक चिन्ह बदला गया है ना। तो इसमें हम लोग पूरा भी बताएंगे कि कितना हाथी है, कितना झारखंड के है, फिर ये कितना नृत्य है, ये सारा कुछ हम अभी बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ दे बाबू, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ दिख नहीं रहा है कि यहाँ बताएंगे। 14 अगस्त 2020, कहना बाबू, 14 अगस्त 2020 के रांची द्वारा बाबू, अगस्त 2020 बाबू, रांची में किसके द्वारा बाबू? ये सवाल उठा के पूछ देगा, बोले कब बनाया गया था, मतलब कब ये किया गया था? तो 14 अगस्त 2020। और जानते हो 15 अगस्त के लागू कर दिया गया था। ये बना था पहले ही, तो उसको सुधारा गया गया था। और तब 15 अगस्त हुआ 2020 को, उसको पूरा लागू कर दिया गया। तो जानते हो, बता रहे हैं, तो 14 अगस्त को बना था। बोलेगा कहाँ बना था? तो रांची में। तो रांची में कहाँ बना था? आर्यभट्ट सभागार में बना था। ठीक है बाबू, बता रहे सभागार में बना था। और कब बना, मतलब कब लागू हो गया था? 15 अगस्त 2020। क्लियर? 15 अगस्त 2020। क्लियर? ओकर और आगे बता रहे बाबू, जो लोगो है ना वृत्ताकार है। कैसा लोगो है बाबू? वृत्ताकार, यानी सर्कल है। अब सर्कल से क्या यहाँ बताया है, बता रहे हैं। बोलेगा कि राज्य जो सर्कल से क्या मतलब दर्शा रहा है, तो राज्य का जो प्रतीक है ना वो दर्शाया है सर्कल में। बोलेगा कि राज्य का जो झारखंड राज्य का प्रतीक है वो कैसा है? तो गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है, यानी वृत्ताकार है। कभी पूछेगा कि प्रतीक चिन्ह जो है बाबू वो कैसा है? चक्राकार यानी वृत्ताकार हो गया बाबू। ठीक है, यानी गोलाकार जिसको बोलते हैं। ओकर बाद यहाँ दे ले बाबू, देखो आगे जो वृत्त है बाबू, जो सर्कल बनाया गया है, किस रंग में है? हरा रंग में है। तो हरा रंग के मतलब क्या हुआ कि झारखंड पूरा हरा भरा है ना। झारखंड को दिखाया गया है कि झारखंड पूरा क्या है? हरा भरा है। यहाँ वन का मतलब संपदा है बाबू। कहाँ? झारखंड में। इसलिए ये चिन्ह दिया गया ना चारों पट्टी ग्रीन ग्रीन, तो ग्रीन चिन्ह देने के कारण यही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो बता रहे हैं, देखो बाबू, बोलेगा कि सबसे ऊपर वाला वृत्त में, सबसे ऊपर वाला वृत्त में आगे दो, आगे ऊपर वाला वृत्त जो है बाबू तो खाली है। पहला देखो, पहला सर्कल बीच में खाली है। फिर जो ऊपरी वाला वृत्त में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है?
झारखंड सरकार या तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। पूछेगा कि ऊपरी वाला वृत्त में क्या लिखा हुआ है, झारखंड सरकार या तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। ठीक है, बता रहे हैं। हाथी कितना रे? 24 को हाथी दर्शाया हुआ। देखो हाथी कहाँ है, दिख रहा है ना बाबू, ये हाथी 24। पहले 48 को दर्शा दिया था तो उसी को सही किया, 24 को दर्शाया, क्योंकि झारखंड में कितना जिला भी है, 24 जिला, तो उसी से ये 24 को हाथी दर्शाया है। क्लियर हो गया बाबू? ठीक है, अब बता रहे हैं। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि हाथी हम लोग का प्रतीक है और प्रतीक के ही रूप में दर्शाया गया है। क्लियर हो गया बाबू? ठीक है। और हाथी का मतलब 11 हुआ, जो प्रकृति को, हाथी का मतलब नहीं होता है धन बोलते हैं, तो जो प्रकृति संसाधन है ना वो हम लोग के यहाँ भरपूर मात्रा में है, तो ये चीज़ दर्शाता है हाथी से। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे बाबू, तो कितना हाथी है रे? 24 हाथी है। क्लियर हो गया? अब यहाँ दे रहे बाबू। वो के बाद तीसरा में, तो तीसरा में क्या दिखाया हुआ है? प्लास का फूल बाबू। तीसरा में क्या दर्शाया हुआ है? प्लास का फूल। देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये देखो बीच में डाला हुआ नहीं, वहाँ क्या डाला हुआ है? प्लास। पहला वाला में किसका है? झारखंड के बारे में लिखा हुआ, झारखंड सरकार, झारखंड ऑफ, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। फिर दूसरा में क्या है? हाथी। तीसरा में क्या है? प्लास का फूल। कितना है प्लास के फूल? 24। तो 24 प्लास और 24 हाथी। ओकर बाद फिर आ जाता है बाबू, बता रहे हैं, ओकर बाद आ जाता है नृतिका, है ना? नृतिका कितना रे? 48 गो नृतिका के है। कितना है? 48 गो नृतिका के है, बता रहे हैं। तो पहले 60 गो था, उसी को एडिट करके यहाँ 48 कर दिया, तो कंफ्यूजन नहीं, पुराना वाला लागू नहीं हुआ था। ठीक है, वो खाली चित्र वायरल हुआ था, लागू नहीं हुआ था, फिर बाद में सुधार के लागू किया गया। तो यही याद रखना, तो ये इतना याद करना कि 48 गो। कितना बाबू? 48 गो बता रहे यहाँ ध्यान से देना रे। देखो चर्चर को जोड़ा है, देखो यहाँ नृत्य कर रहा है, चर्चर को यहाँ देखो नृत्य कर रहा है ना बाबू। देखो यार चर्चर को नहीं कर रहा रे, 12 जोड़ा है। हाँ बता रहे हैं, बच्चों का 48। हाँ चर्चर को ही करके बनाया हुआ है यहाँ, देखो ध्यान से देखो, बोलेगा जोड़ा में, तो चर्चर जोड़ा बना कर 12 को किया गया है। ठीक है, बच्चों का 40 को टोटल। ठीक है, ओकर बाद जो ये वृत्त है सबसे लास्ट में, वो क्या है? वृत्त है। तो बोलेगा वृत्त की संख्या कितना है? 60 गो है। वृत्त की संख्या कितना है? 60 गो। यानी जो सर्कल है यहाँ देख रहे हैं वृत्त का संख्या, तो कितना है? 60 गो। ये जो वृत्त है 60 गो। ओकर बाद बोलते जाना, पहला में क्या लिखा हो रे? दूसरा में, तीसरा में प्लास हो गया, ओकर बाद नृतिका हो गया, ओकर बाद वृत्त हो गया, ओकर बाद अशोक चक्र हो गया, अशोक स्तंभ हो गया। ठीक है, अशोक स्तंभ हो गया। अब वो ये पूछ दिया था कि अशोक स्तंभ में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। ये पूछ देगा कि सत्यमेव जयते हो गया बाबू। हाँ अब यहाँ रे बाबू बता रहे हैं, तो अशोक स्तंभ हो गया बाबू। ठीक है, अशोक स्तंभ हो गया। तो ये टोटल तरह था प्रतीक में। और इसी प्रकार अब जो हम कहीं PDF बनाने वाले हैं ना पूरा झारखंड का, तो आप पूरा झारखंड के आप लोग के पास जो मेरा नोट्स मिलेगा, आप रेडी करना चालू कर दिए पार्ट बाय पार्ट, जो आपको चैप्टर बाय चैप्टर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और जो किताब लेगा, अभी किताब लेना ले लेना, फिर बाद में किताब भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट नोट्स दे देंगे अपना PDF के थ्रू। और इसी प्रकार हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा रहेगा और सारा के चित्र बना हुआ रहेगा। चाहे भूगोल पढ़ाएंगे तो उसका मैप वहाँ दर्शाया हुआ रहेगा। तुम लोग के लिए नहीं है, अभी जो नया 10-15 कैंडिडेट जो नया है उनके लिए प्रॉफिट है। जो पुराना कैंडिडेट है जैसे पढ़ा है वो हो गया। ठीक है, अब जो नया कैंडिडेट है उनके लिए ये है। ठीक है, चलो स्टॉप कर दे।